कार्य आक्रमण के नहीं है तो कैसे बता देते। लोगों ने कहा बड़ी बड़ी भाषा पता था तो ठीक है, हम उनकी बात को पढ़ सूरदास को राजा ने महल बुलाया और सूरदास ने राजा ने कहा क्या आप वास्तव में हर बात को बता देते हैं। सूरदास ने कहा हम बता देते हैं। तो कहा तुम्हारी बात झूठी भी तो कहा झूठी तो नहीं होती है। अच्छा राजा का मन हुआ करता है, बताया है चार चीजें पढ़ने में देर नहीं लगती। चार चीजें जय उल्टी चल जाए राजा जोगी अग्नि जल बुद्धि पर पर्दा पड़ जाए मन कहता तू जल्दी जल। राजा ने कहा सूरदास तुम्हारी बात अगर झूठी हुई ना तो तुमको फांसी पे चढ़ा देंगे और सत्य बात हुई तो तुम्हारा। सूरदास ने कहा हमारी बात क्यों हम पारक विचार को रखते हैं, परख करके बताते हैं। तो कहा तुम्हारे आंखें तो नहीं है, कैसे पढ़ते हो। कहा हजूर हम हाथ से कोई चीज पकड़ के बता सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि तुमने कैसे देखा तो कहा हमने हाथ से फ्लो करके देखे, हाथ से देखे ये कला। सूरदास से राजा ने कहा सूरदास हमारे पास दो हीरा रखे हैं, उनको आप बताइए। कहा हमारे हाथ में दे दे। तो दोनों हीरा सूरदास के हाथ में दे दिया गया। सूरदास हीरा कैसे उछालते और कहते हैं ये हीरा आपका सही है और ये आपका गलती है। राजा ने जौहरी को बुलाया पालकी को। जब जौहरी आता है तो जिस हीरा को नकली कहा था सूरदास ने उसी को जौहरी भी कहा है और जिसको असली कहा ये आपका। राजा बहुत चमचम पड़ जाते हैं मेरे। सूरदास ने आंखों से पढ़ बता दिया और जौहरी ने आंख से देख करके पढ़ बताया। बात सूरदास सही ठहरी। राजा ने कहा सूरदास की व्यवस्था की जाए। पहले राजा क्या कहता था तुम्हारी बात गलत फांसी चढ़ा देंगे। आज सूरदास कहता है गुण से। उसके बाद में राजा को फिर चाहना होती है, मनुष्य की चाहना पड़ती है। चाह पैसा से पैसा कमाने लगी, चाह पैसा से नोटों में जाने लगी, चाह नोटों से कोठी चुनाने लगी, चाह कोठी में मोटर भगाने लगी, चाह मोटर से होटल में जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चादर से तो हरा हो गया, चादर से तो जरा हो गया। आज राजा की चाहना बढ़ जाती है। राजा कहते सूरदास मेरे पास एक घोड़ी है, इस घोड़ी को जरा बता दीजिए। तो सूरदास का कहना ये था कि भाई आंख नहीं है, हम पकड़ के बता सकते। घोड़ी को पकड़ाया गया, सूरदास को पकड़ते हैं, धीरे धीरे उसके कान में पकड़ते हैं सूरदास घोड़ी के। तो सूरदास कहते हैं ये घोड़ी जो है आपकी ये अपनी माता को पाकर के कहीं पली है, ये बकरिया के दूध पी करके पली है। अब तो राजा को बड़ा लंबा हुआ कि बकरी। तो राजा पता लगा कि घोड़ी कहाँ से आई, किसने बेची, किसने पाली। जब पता लगाने पर राजा को पता लगा जिसने घोड़ी बेची थी, पाली थी, उसने राजा पूछते तो कहता है राजा साहब ये घोड़िया जब बच्चा दिया इसने तो घोड़िया मर गई।
हमने इसको बकरी के दूध पिला कर पाला। अब बात सूरदास की तो सही नहीं। तो राजा कहता है सज्जनों अपने नौकर जाकर उसे कि सूरदास की बहुत बढ़िया व्यवस्था की जाए। अब भाई कहता सोच फिर राजा की चाहना बढ़ती है। राजा कहते हैं सूरदास जरा बताइए मेरी रानी के विषय में। तो सूरदास कहते रानी को हम छू नहीं सकते, लेकिन रानी निकले उसके पैर की आवाज से बता सकते हैं रानी ने बोला क्या। तो रानी को सजा करके राजा सूरदास के आगे से निकालते हैं। तो सूरदास कहते हैं हमें डर लगता है कि वो आपकी रानी है, लेकिन हम आपकी अनुमति हो तो बताइए। अरे सूरदास बताइए बात हमारी आपकी शर्त ये है, तुम्हारी बात गलत ठहरेगी तो फांसी होगी, अगर सही होगी तो हिचकाओ ना, संकोच मत करो, आप बताओ। सूरदास ने कहा तुम्हारी रानी जो है ये राजा की लड़की नहीं है और रानी की लड़की नहीं है। तो कहा ये कोई पैसा की लड़की है। अब तो राजा लेकिन राजा बचन से हारे थे। राजा ने अच्छा सोचा हम पता लगाते हैं। राजा जब पता लगाते हैं तो पता लगाने पे पता लगा कि राजा के ससुर जो थे वो पैसा को उससे राजा खुश होता है। सूरदास हमारी बात सही है और आदर सत्कार करते हैं विशेष तौर पर। फिर राजा को चाहना हुई कि सूरदास जरा हमारे विषय में बताइए। तो राजा ने कहा हमारे विषय में बताओ। तो सूरदास कहते हैं ठीक राजा साहब बताएंगे तो, लेकिन हमको डर लगता है आप राजा का नहीं डरो ना। सच बताओ तुम्हारी बात को हम परखना चाहते थे कि सच सही है नहीं कि झूठ। झूठ ठहरने पर को फांसी होगी, सच हो तो बात नहीं बिगड़ी। आपका आदर स्वागत का सूरदास कहते हैं हजूर फिर राजा का लड़का क्यों नहीं है। तो कहा तुम कोई बनिया की लड़का। अब राजा कहते हैं हम अपने विषय पता लगाते हैं भाई सच्चाई हिसाब से लगाते हैं तो माँ है राजा। जब पता लगाना तो लगा कोई बनिया आता था उसकी संग्रह से राजा जब सूरदास की चारों बात ठहरती है तो राजा विशेष राजा खुश होता है और सूरदास को अपना मंत्री बना देता है। कहा आप यहाँ अब राजा इस बात को जानना चाहेगा सूरदास आपके वाला व्यक्ति धोखा खा जाता है, लेकिन आपकी बात में बिल्कुल धोखा नहीं हुआ। अच्छा हमको ये बता दो कि आपने जाना कैसे ये सब। तो सूरदास दोहा में कहते हैं तौल तौल के हीरा पर को हमने हीरा को वजन करके देखा, नकली और असली हम परख नहीं। और तौल तौल के हीरा पर को अब घोड़ी तो घोड़ी पर को कानों से घोड़िया का कान बता रहे थे ये बकरिया का तौल तौल के हीरा पर को घोड़ी पर को कानों से। अब कहा रानी के लिए कैसे पर उसके पैर की आवाज को क्या बताती। तो कहा क्षमा से रानी पर को रानी की पैर की आवाज बता रही थी कैसे क्षमा से रानी पर को। अब कहीं हमको कैसे पर कहीं राजा पर को दानों से। बनिया के स्वभाव होता है तो आपने स्वभाव पाया गया इसीलिए हमने इसका पाया। तो गुण के गाम साथ नरक लहाय होए जैसे कारा होगा श्रोता सज्जनों वास्तव में गुण बहुत महान होता है।
और मनुष्य इसमें फर्क कब कर पाता है? कैसे सुधरई सत्य सुंदर बाई पारख बर के कुलात पूरे सच्चे गुरु की यारी, सदगुरु की यारी, सदगुरु का ज्ञान सच्ची विचार पता है। अरे पूरे सच्चे गुरु की यारी न संसार क्या जाने। निज स्वरूप का ज्ञान कराते आते तारनहार जहाँ न रहो जहाँ रोती फिराया तमाशा